रूपं सहग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपीककान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवन् ऋषि ॐ सहना भवतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि ॐ शान्तिः 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो हम श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद का अध्याय 33 पढ़ रहे हैं, रास नृत्य। तो हमने अभी तक सुना, पठन किया कि किस प्रकार जो क्रियाएं हुई रास नृत्य के। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा। रिकॉर्डिंग चल रही। हाँ। तो रास नृत्य में हमने सुना कि किस प्रकार गोपियों और भगवान, उनकी क्रियाएं, उनके मनोभाव, उनकी मनोदशा, हमने कुछ प्रयास किया जानने के लिए। अब हम टू समराइज रास लीला का सारभीत कर रहे हैं यहाँ पे श्री रविश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रास लीला को, कि ये जो रास लीला है ये कब हुई? शरत रात्रि की रातों में हुई। अपितु पूरे साल कई रातों को ये रास लीला होती थी, लेकिन यहाँ पे शरद ऋतु की रास लीला का यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि विशेष रास लीला है ये ऑटम सीजन, जिसे शरद ऋतु बोलते हैं। और यहाँ पर जो मौसम हैं, जो सीजन्स हैं, मानो सारे सीजन्स सारे वो एक साथ उपस्थित हो गए हैं इस शरद रात्रियों में। साल के जितने भी ऋतुएं हैं मानो एक साथ प्रकट हो गई हो इस शरद रात्रि में। पूर्णिमा की रात है, और ये जो शरद रात्रि की जो रातें हैं जिसमें भगवान ने महारास किया गोपियों के साथ, ये रास की जो ड्यूरेशन है, जो समय है, वो मानो ब्रह्मा जी की एक रात हो। ब्रह्मा जी की एक रात कितनी बड़ी होती है पता है आपको?
ब्रह्मा जी की एक रात्र हमारे 1000 चतुर्युग बीत जाएं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, हमारे 1000 चतुर्युग बीत जाएं, वो ब्रह्मा जी की एक रात होती है। 12 घंटे होते हैं ब्रह्मा जी के। तो जो भगवान की ये महारास की जो रात्रि है, इसकी समय अवधि, इसको कंडेंस कर दिया भगवान ने। ब्रह्मा जी की कि 1000 चतुर्युग जब बीत जाए हमारे, तो ब्रह्मा जी की एक रात होती, उतनी रात, बड़ी रात थी ये, लेकिन उसको 12 घंटे में भगवान ने समेट दिया। ये भगवान की शक्ति है, योग माया शक्ति। 12 घंटे की रात में ब्रह्मा जी की पूरी रात बीत गई, क्योंकि भगवान ने इसको कंडेंस कर दिया, समेट दिया समय। अब जब आपको स्मरण होगा, जब ब्रह्मा जी ने भगवान के बछड़े और ग्वाल बाल चुरा लिए थे, और उस समय भगवान ही उतने बाल गोपाल बन गए, उतने बछड़े बन गए हू बहू। और फिर भगवान ने ब्रह्मा जी को अपना अपराध समझ आया और भगवान की स्तुति की उन्होंने, भगवान के चरणों में गिरे ब्रह्मा जी। उस समय जो ब्रह्मा जी ने देखा कि अनंत वैकुंठों को दर्शन किए भगवान, उस समय भगवान ने यह दृश्य दिखाया ब्रह्मा जी को। और वो अनंत वैकुंठ, वो 8 मील बड़ा जो वृंदावन धाम है, 8 मील बड़ा उसकी चौड़ाई है, उसमें समेट दिए अनंत वैकुंठ लोगों को। समेट दिया भगवान ने अनंत वैकुंठ लोगों को एक 8 मील बड़ा चौड़ाई में वृंदावन धाम को में समेट दिया भगवान ने। ये भगवान की शक्तियां हैं, विशेषतः योग माया शक्ति, अनंत शक्ति है भगवान में। सब बहुत ही शक्तिशाली भगवान के पास शक्तियां रहती है, स्वाभाविक है भगवान के अंदर, स्वभाव की। ऐसे नहीं भगवान ने एक तपस्या करके ये शक्तियों को प्राप्त किया, स्वाभाविक, क्योंकि वो भगवत तत्व है, ईश्वर हैं, भगवान हैं, षड ऐश्वर्य पूर्ण हैं, अद्वैत ज्ञान तत्व हैं, उनके अंदर ये स्वाभाविक शक्तियां हैं। यहां पे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सारभीत श्लोक रासलीला में उसको उपस्थित कर रहे हैं कि योग माया शक्ति से ये वृंदावन की जो रात्रि थी, जिसमें भगवान ने महारास किया गोपियों के साथ। और यहां पे एक शब्द आया, निशे एवं शशांक अंशु विराजिता निशा, ये श्लोक है। स सत्य काम अनुरत अबलागणा शिशेवात्मनि अवरुद्ध सोरतः सर्वा शरद काव्य कथा रसाश्रया। ये श्लोक है जो सारभीत श्लोक है पूरे रासलीला का। इसमें भगवान को बोला है, भगवान सत्य काम है। भगवान को सत्य काम करके सुखदेव गोस्वामी बोला, सत्य जिनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, वो सत्य काम। भगवान ने इच्छा मात्र की और वो इच्छा पूरी हो गई, कुछ करना नहीं पड़ता भगवान को, क्योंकि स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया एवचा। भगवान का ज्ञान, भगवान की बल का बल, भगवान की क्रियाएं सब एक जैसी है, इनमें किसी में फर्क नहीं है। हमारे सोचने और करने में फर्क होता है। भगवान ने सोचा और हुआ, उनमें कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो यहां पर गोपियां सत्य काम है भगवान। सत्य मतलब परम सत्य है, परम सत्य है भगवान। और कामा मतलब उनकी इच्छा। उनकी इच्छा क्या है? गोपियों से प्रेम करने की इच्छा है, अपने भक्तों को, अपने शुद्धतम भक्तों को प्रेम बांटने की इच्छा। काम सत्य काम है भगवान। सत्य मतलब परम सत्य। परम सत्य की क्या इच्छा है? प्रेम बांटने की, टू शेयर, अनुभव करने की प्रेम को, और प्रेम दूसरों को देने की।
इसलिए भगवान को यहां पे सत्य काम करके पुकार रहे हैं शुभदेव गोस्वामी। सत्य काम अनुरत बलागणा अबलागणा, और भगवान अनुरत हैं, फॉलो कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं, अनुचरण कर रहे हैं किसका? अबलागणा। बलागणा, बला मतलब जिनके अंदर शक्ति है, उन गोपियों के अंदर प्रेम करने की शक्ति है। बला, बल है उनको, उनके अंदर भक्ति योग का बल है उन गोपियों में। उनका भगवान अनुसरण कर रहे हैं, अनुचरण, उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। जैसे जैसे गोपियां कह रही है भगवान उसको फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे यही बता रहे हैं यहाँ पे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, क्योंकि अब भगवान की कोई भी इच्छा, कोई भी क्रिया भौतिक नहीं है। ये सब आध्यात्मिक धरातल पर सब क्रियाएं हो रही हैं। ये योग माया शक्ति के अंतर्गत हो रही हैं सारी शक्तियां। महामाया का रंच मात्र भी मिश्रण नहीं है। महामाया मतलब हम जिसमें हैं, दुर्गा महामाया, ये मेटल एनर्जी भगवान की भौतिक शक्ति। हम महामाया, हम सारे जीव त्रिभीर गुणेर मयर भावेर एभी सर्वम इदम जगत मोहितम ना भी जानाति मां में भे परम भयम, गीता का श्लोक है। त्रिभीर, हम सारे जीव मोहित हैं महामाया शक्ति से, भगवान की इल्यूजरी पोटेंसी, भगवान की मेटल एनर्जी से हम उसमें रह रहे हैं। हम सारे जीव इस भौतिक संसार में। लेकिन यहां जो क्रियाएं चल रही हैं, जो महारास हुआ है, ये योग माया शक्ति है भगवान की, स्पिरिचुअल पोटेंसी है, स्पिरिचुअल एनर्जी, आध्यात्मिक शक्ति है भगवान की, जिसके संरक्षण में, जिसकी गाइडेंस में ये सारी क्रियाएं चल रही हैं, लीलाएं चल रही हैं भगवान की। और विशेषता ये महारास लीला जो भगवान की गोपियों के साथ हुई है। यहां पे यही बोल रहे हैं यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की, क्योंकि भौतिक नहीं है भगवान की इच्छा, इसे सत्य काम करके पुकार रहे हैं। यहाँ पे भगवान जो मूल कारण है सारे आनंद के, जो स्रोत है संसार में, रसो वही सा करके ऐत्रेय उपनिषद कहता है भगवान को। तैत्तरीय उपनिषद में शायद रसो वही सहा। भगवान की क्या परिभाषा है? भगवान रस हैं, रसो वही सह। भगवान रस के पुंज हैं, रस के आश्रय हैं, रस के स्रोत हैं संसार के। जितने भी संसार में आनंद है, सुख है, उसके स्रोत केवल मात्र कृष्ण ही हैं। स्रोत है भगवान। रसम ही लब्ध्वा आनंदी भवती। जब जीव को वो रस प्राप्त होता है, थोड़ा सा भी अंश उस रस का प्राप्त होता है, तो आनंदी भवती, आनंदित हो जाता है जीव, नृत्य करता है, गायन करता है। स्रोत भगवान है। उस रस के, वहां से उस रस शब्द, ये रस शब्द मतलब भगवान और भक्तों के बीच में जो भावनाओं का आदान प्रदान होता है, जो सुख और आनंद का आदान प्रदान होता है, उसको रस बोलते हैं। और वो जो रस पूर्ण रूप से जब प्रकाशित होता है, उसे रास बोलते हैं। तो ये महारास लीला हुई, रास लीला हुई गोपियों के साथ, भगवान की रास लीला हुई। भगवान ने श्रेष्ठम प्रेम का प्रदर्शन किया है इस रास लीला में। श्रेष्ठम, उच्चतम प्रेम, प्रेम की उच्च, सर्वश्रेष्ठ, उत्कृष्ट प्रेम, उत्कृष्ट प्रेम, टॉप मोस्ट क्लास ऑफ प्रेमा भगवान ने यहां पे प्रकट किया है गोपियों के साथ। इसलिए यह रास लीला भगवान का हृदय है। ये हृदय है भगवान का। भगवान ने प्रकाशित किया कि कैसे भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ है, सारे धर्मों में सर्वश्रेष्ठ है भक्ति योग। स वै पुंसा परो धर्मो यथो भक्ति रथोक्षजे। परम धर्म क्या है सबका? एक होता लौकिक धर्म, एक होता परम धर्म। एक होता शरीर का धर्म, एक होता आत्मा का धर्म। तो लौकिक धर्म जिसे वनाश्रम धर्म भी बोलते हैं, 4 वर्ण 4 आश्रम, उनके अपनी मर्यादाएं, उनके अपने विधि निषेध,
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इसे लौकिक धर्म बोलते हैं। शरीर से संबंध है इस धर्म का, लेकिन परम धर्म तो कृष्ण का, वो प्रेम करना भगवान से। स वै पुंसा परो धर्मो यतो यतो भक्तिर अधोक्षज, उस भगवान अधोक्षज की भक्ति करना, उनसे प्रेम करना ही आत्मा का परम धर्म है। और ये जो लौकिक धर्म है, इसका भी कार्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है लौकिक धर्म का? परम धर्म तक पहुंचाना, बस। इट इज अ व्हीकल। इस लौकिक धर्म जो भी हम पालन करते हैं, जो भी हम मर्यादा का पालन करते हैं इस संसार में, लौकिक धर्म जो है उसका उद्देश्य है परम धर्म तक पहुंचाना। वो वापिस लौट आता है लौकिक धर्म, उसके आगे उसकी पहुंच नहीं उस लौकिक धर्म की, उसके आगे तो केवल प्रेम की पहुंच है, उसके आगे तो केवल आत्मा परम धर्म की ही पहुंच है, जो कृष्ण तक पहुंचाता है ये प्रेम। और ये है भक्ति योग, ये है भक्ति योग। भक्ति योग अधोक्षज, इसे परम धर्म बोलते हैं। तो यहां पे जो महारास हुई है, ये परम धर्म है, भगवान का हृदय है ये महारास, जो गोपियों के साथ भगवान ने रची। तो यहां पर बता रहे हैं, भगवान को यहां पे बोला है अनुरतः, ये सेल्फलेस लव, निस्वार्थ प्रेम जो भगवान ने दिखाया गोपियों के प्रति, वो गोपियों ने दिखाया। क्यों? क्योंकि कृष्णा ही मूल स्रोत हैं सारे एंजॉयमेंट के। लेकिन भगवान स्रोत है सारे आनंद के, लेकिन इस महारास में भगवान ने गोपियों को हेतु बनाया, कारण बनाया इस महारास का। गोपियों को आनंद का स्रोत बना दिया भगवान ने। ये गोपियों की महानता है, महिमा है इन गोपियों की प्रेम की। भगवान हेतु हैं सारे आनंद के, लेकिन इस महारास में भगवान ने गोपियों को हेतु बनाया, कारण बनाया, कॉज बनाया एंजॉयमेंट का, आनंद का। ये महारास की विशेषता है। इसलिए भगवान यहां पे बोले अनुरत अबलागना, भगवान ने फॉलो किया, अनुसरण किया। और भगवान ने जैसे जैसे गोपियों को आनंद मिला, भगवान आनंदित हो गए। गोपियों के आनंद से भगवान आनंदित हो गए। यहां पर जो भगवान सबको आनंद प्रदान करने वाले हैं, आज वो गोपियों के आनंद को देख के स्वयं आनंदित हो रहे हैं। गोपियों को परम आनंद प्रदान कर रहे हैं भगवान, और भगवान खुद आकर्षित हो गए गोपियों के आनंद को देखकर। इसलिए अबला, बला शब्द से आया है, मतलब गोपियों जिनके अंदर इतनी शक्ति थी, इस प्रेम की शक्ति बहुत बड़ी होती है। बल था जिनके अंदर प्रेम का। इसलिए भगवान ने पूर्ण प्रेम प्रकाशित किया इन गोपियों के समक्ष। और भगवान पूरी तरह अभिभूत हो गए उनके प्रेम से, गोपियों के प्रेम से। उनका मन पूरी तरह अभिनिवेश हो गया गोपियों के प्रेम में। भगवान का मन, उसे बोलते हैं रास लीला। देयरफॉर सुहृता मतलब गोपियों के प्रेम से भगवान पूर्ण रूप से वशीभूत हो गए। आत्मा शब्द आया है, आत्मा अवरुद्ध सोरता। सोरता मतलब प्रेम, शुद्ध काम। काम और प्रेम एक ही बात है भगवान के लिए। आत्मनि में भगवान का मन पूर्ण रूप से अभिभूत हो गया गोपियों के प्रेम को देखकर, और आनंदित हो गए भगवान। सोहरता उसे बोलते हैं, इरोटिक, सच एज इमोशंस, जो भावनाएं हैं, जो भंगिमाएं हैं जो प्रदर्शित हुई, जो पर्वर्सनेस है, जो ईगरनेस है, जो लौल्यम, लालसा, और जो आनंद है, जॉय है, इसमें सात्विक भाव आ गए। संचारी भाव, सात्विक भाव मतलब स्थायी भाव, सात्विक भाव बोलते हैं। जैसे स्तब्ध हो जाना, पसीने आना, शरीर का रंग बदल जाना, इसे बोलते हैं सात्विक भाव। ये शुद्ध प्रेम के लक्षण होते हैं, अष्ट सात्विक विकार बोलते हैं इनको। ये स्थायी भाव सात्विक भाव से आते हैं। ये सब गोपियों में और स्वयं भगवान में ये प्रकाशित थे, ये सारे भाव, ये इमोशंस, ये भावनाएं। ये भावनाओं का ही तो खेल है, भावनाओं का ही तो खेल है भगवान के साथ जीव का। भावनाओं का ही तो आदान प्रदान है।
और गोपियों का ये पूर्ण भावना है और अनुभव, भगवान को स्पर्श करना, भगवान के साथ गुप्त वार्ताएं करना, भगवान का आलिंगन करना, ये अनुभव बोलते हैं इनको। ये सारा रूप गोस्वामी ने अपनी भक्ति रस अमृता सिंधु में डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है इन भावनाओं को। ये जो भावा अलग अलग भाव है जिससे जीव प्रेम करता है भगवान को, अपना प्रेम प्रकाशित करता है। हाँ, तो यहां पे यही बोल रहे हैं 10। और वो भगवान जो सेल्फ सेटिस्फाइड है, सत्य काम, आत्मसंतुष्ट है भगवान, वो भगवान एक श्लोक कोट कर रहे हैं यहां पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीमद् भागवतम से। वो आगे आएगा जब रुक्मिणी देवी के साथ उन्होंने वार्तालाप की और रुक्मिणी देवी के साथ प्रेम की वार्तालाप कर रहे हैं। एवं सौरता संप्लाप्ते, संप्लाप कर रहे हैं रुक्मिणी देवी के साथ भगवान द्वारका में। संप्लाप मतलब वार्तालाप कर रहे हैं किसकी? प्रेम से भरी जो उनकी क्रियाएं हैं उसकी वार्तालाप कर रहे हैं रुक्मिणी के साथ, रुक्मिणी देवी के साथ। भगवान जगत ईश्वर, तो जब संप्लाप कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं वो ईश्वर हैं, जगत ईश्वर है भगवान, जगत ईश्वर। एवं रात्रि रमयारे में, इस प्रकार भगवान रात्रि में रमण कर रहे हैं रुक्मिणी देवी के साथ। लो नरलोकम विडंबनम, जैसे एक इस संसार में कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ वार्तालाप करता है, वैसे ही नकल से वैसे ही कर रहे हैं वो बहु भगवान रुक्मिणी के साथ प्रेम संलाप कर रहे हैं, प्रेम की बातें कर रहे हैं। देखिए ये भगवान है सेल्फ सेटिस्फाइड, सत्य काम है भगवान, आत्मसंतुष्ट, आत्मरमण है, आत्मराम है। तो भगवान डिस्क्राइब कर रहे हैं आनंद को, मतलब संलाप कर रहे हैं रुक्मिणी के साथ। तो इसलिए भगवान ने रास लीला रची। व्हाट काइंड ऑफ नाइट्स, कैसी वो रातें थी? सर्वा सरतरथाश्रया, उस रात्रियों में सारा रस घनीभूत हो गया हो, कंडेंस्ड रस उपस्थित था वहां पर, घनीभूत हो गया हो। इसलिए उन रातों को बड़े बड़े साधु संतों ने, कौन कौन से? व्यासदेव, गोविंदाचार्य, जयदेव गोस्वामी, पराशर मुनि, उन सबों ने उन रात्रियों को, जो शरद ऋतु की महारास, उनको काव्य में पिरोया है। पूरी लीला को जितनी क्षमता थी उतना उन्होंने वर्णन किया। कह रहे हैं यहां पर जो भगवान की रास लीला का वर्णन किया उन्होंने, लेकिन पूर्ण नहीं कर पाए, पूर्ण वर्णन नहीं कर पाए, क्योंकि भगवान की लीला अनंत है। एक अनंत चीज का वर्णन आप नहीं कर सकते। आप सीमित रूप से, जितनी आपके अंदर सामर्थ्य है उतना ही तो वर्णन करोगे आप। जैसे आकाश खुला हुआ है, जितनी सामर्थ्य पक्षी में है ऊंचा आकाश में ऊंचाई लेने की, वो सामर्थ्य तो पक्षी के अंदर है। आकाश तो असीम है, उसकी ऊंचाई असीम है। इसी प्रकार इन बड़े बड़े ऋषि मुनियों की जितनी ऊंचाई थी, जितना सामर्थ्य था, उसी अनुसार उन्होंने रासलीला का वर्णन किया। जो सबसे मुश्किल है समझना इस रासलीला को, सिंस आई एम इनकैपेबल ऑफ डिस्क्राइबिंग दीज अफेयर्स कंप्लीटली। इसलिए यहां पे कृष्णा चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं मैंने सारभूत तत्व दे दिया, क्योंकि मेरे अंदर भी इतनी क्षमता नहीं है इस रासलीला को पूर्ण रूप से वर्णन करने की। इस प्रकार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने तात्पर्य में, अपनी टीका में लिखते हैं सारद दर्शनी में। जब ये समराइज कर दिया पूरी रासलीला को, उसके बाद एक प्रश्न पूछ लिया परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से। क्या प्रश्न था? श्री परीक्षित उवाच संस्थापनाय धर्मस्य प्रशम इतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगतीश्वरा सा कथम धर्म सेतूनां
कर्ताभिरभिक्षिता अक्षितः प्रतीपम आचरत ब्रह्मन् अभिमर्शनम। एक ये प्रश्न पूछा जो रास लीला जब सुनते हैं हम, सबके अंदर ये प्रश्न उठेगा, ये स्वाभाविक प्रश्न उठेगा। परीक्षित महाराज ने 5 अध्याय तक अभी तक कोई प्रश्न नहीं पूछा। जब प्रश्न पूछा था 5 अध्याय पहले कि जब जिन गोपियों को उनके पतियों के द्वारा रोक लिया गया, जब उन्होंने भगवान के वेणुनाथ को सुना, वो रुक नहीं पाई, भगवान का ध्यान लगा के उन्होंने वो ध्येय त्यागा और आध्यात्मिक ध्येय में भगवान के पास चली गई। उस समय पूछा था परीक्षित महाराज ने प्रश्न, और शुकदेव गोस्वामी ने उसका बहुत विस्तृत उत्तर दिया था। ये हमने पढ़ा था इसके बारे में, विषय में। अब इतने अध्यायों के बाद अब जाके परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं 5 अध्यायों के बाद कि भगवान ये बताइए, हे परीक्षित महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण हमें बताइए कि ब्रह्मांड के स्वामी हैं कृष्ण, पूर्व पुरुषोत्तम भगवान हैं, और उन्होंने इस संसार में, इस धराधाम में अधर्म का नाश करने और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए भगवान अवतरित हुए हैं। उस हेतु भगवान अवतरित हुए हैं। परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा। वास्तव में वह वेदों के वक्ता हैं, नैतिक नियमों के पालन करता है और संरक्षक हैं, प्रोटेक्टर हैं भगवान। तो भला हमें ये बताइए प्रभु, हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण देवता, हे शुकदेव गोस्वामी, मुझे ये बताइए कि उन्होंने अन्य पुरुषों की स्त्रियों का स्पर्श करके नियमों का अतिक्रमण कैसे किया। धर्म की हानि हो जाएगी इससे। तो उन्होंने धर्म का अतिक्रमण किया, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया वेदों की, पर स्त्रियों का स्पर्श किया, उनके साथ रास किया भगवान ने। यह प्रश्न पूछ लिया परीक्षित महाराज ने। 5 अध्यायों के बाद ये प्रश्न पूछ रहे हैं, और अपने लिए नहीं पूछा है परीक्षित महाराज ने प्रश्न। ये परीक्षित महाराज ने देखा कि गंगा जी के तट पर, वहां पे जो गोष्ठी में जो बैठे थे, जो ये हरि कथा सुन रहे थे शुकदेव गोस्वामी के मुखारविंद से, वहां पे कुछ कौन लोग बैठे थे, वहां पर वो संदेह युक्त हो रहे थे। ज्ञानी भी बैठे थे, योगी भी बैठे थे, केवल भक्ति नहीं, हजारों ऋषि मुनि बैठे थे। तो उनके संदेह को देखते हुए परीक्षित महाराज ने, जो कृष्ण भक्त नहीं थे वो भी बैठे थे उस कथा में, उनके अंदर डाउट देख के, संशय देख के, उनके फेसेस को देखकर, उनके मुख को देखकर ये प्रश्न पूछा परीक्षित महाराज ने, उनके संदेह को दूर करने के लिए। परीक्षित महाराज को कोई संदेह नहीं है भगवान, ये प्रश्न पूछा है परीक्षित महाराज ने। संस्थापनाय धर्मस्य, धर्म की संस्थापना करने आए हैं भगवान। संस्थापना करना तो धर्म के बीज बोते हैं, और जब बीज बोता है, जब धर्म का अंकुर फूटता है और जो पौधा बनता है, उसकी रक्षा भी भगवान करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं भगवान। उसे धर्म संस्थापना बोलते हैं। धर्म संस्थापना एक्चुअली जीव गोस्वामी ने अपनी वैष्णव तोषणी टीका में बहुत ही विस्तृत इसकी व्याख्यान किया इस श्लोक की, और वो किताब मेरे पास नहीं, मैं वृंदावन भुलाया उस किताब को। लेकिन यहां पे हम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका पर ही हम बोलेंगे कुछ। लेकिन जीव गोस्वामी ने कुछ बोला, बहुत ही विस्तृत इसकी जानकारी दी है। भगवान ने धर्म संस्थापना के लिए, और धर्म संस्थापना के साथ साथ जो धर्म विरोधी हैं उनका भी दमन करना पड़ता है भगवान को। धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे, और जो अधार्मिक लोग हैं, जो धर्म पे नहीं चलते, उनका दमन, उनका प्रशमन करना पड़ता है, उनका दमन करना पड़ता है, जब भी धर्म की रक्षा हो पाती है। तो 2 कार्य होते हैं, एक तो धर्म के बीज का रोपण करना, धर्म पे कुछ लोग चलते हैं,
जो चलने वाले हैं उनको प्रेरणा देना, ये धर्म संस्थापना में आ जाएगा। और जो अधर्म लोग हैं, जो अधार्मिक लोग हैं, जो नहीं चलते, उनका दमन करना। क्योंकि अगर उनका दमन नहीं करेंगे तो जो धर्म में चलने वाले लोग हैं उनके लिए वह एक उत्पात मचाएंगे, उनके लिए उत्पात का कारण बनेंगे, बाधा का कारण बनेंगे। इसलिए उनका दमन करना भी आवश्यक होता है भगवान के लिए। इसलिए यहां पे परीक्षित महाराज का प्रश्न यही है, संस्थापनाय धर्मस्य प्रशम मतलब दमन करने के लिए, विरोधियों का, इतरस्य जो इतर हैं, जो मतलब जो भगवान के भक्त नहीं हैं, उनका विरोधियों का दमन करने के लिए भगवान अवतीर्ण हुए हैं। और अवतीर्ण हुए हैं भगवान अपने अंश, भगवान अंशेन जगत ईश्वर, वो जगत के ईश्वर नियंता अपने अंश के साथ अवतीर्ण हुए हैं, मतलब बलराम जी के साथ। या कह सकते हैं कि भगवान ने गीता में बोला है, विष्ठाभ्यम इदम सर्वम एकंशेन स्थितो जगत, विष्ठाभ्यम इदम कृष्णम एक अंशो स्थितो जगत। गीता में भगवान ने बोला है कि अर्जुन, मैं तो अपने एक अंश मात्र से मैं धर्म की संस्थापना करता हूं, केवल एक अंश मेरा, विष्ठाभ्यम एक अंश मेरा छोटा सा अंश। मतलब भगवान विष्णु ही धर्म की संस्थापना कर देते हैं। भगवान के एक अंश हैं भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण का एक अंश है केवल। एक अंशेन स्थितो जगत, इस जगत का पालन करते हैं, जगत में धर्म की संस्थापना करते हैं। भगवान विष्णु के द्वारा ही कर देते हैं भगवान, स्वयं भगवान को आने की आवश्यकता नहीं। विष्ठाभ्यम, ये भगवान की शक्तियां हैं। अपने केवल एक अंश मात्र से विष्णु के रूप में भगवान धर्म की संस्थापना करते हैं। इसलिए कह रहे हैं भगवान अंशेन जगत ईश्वरा, अपने एक अंश मात्र से भगवान धर्म की संस्थापना करते हैं और दमन, जो अधर्मी हैं उन लोगों का दमन करते हैं। क्यों? क्योंकि जगत ईश्वर हैं, जगतपति हैं। प्रश्न था सकथम सर्व, ये तो धर्म की संस्थापना करने आए हैं, अधर्मियों का दमन करने आए हैं भगवान, इसलिए अवतार लिया है। और इस प्रश्न में एक और प्रश्न पूछे, स कथम धर्म सेतु नाम वक्ता कर्ता भी अभिक्षिता। वास्तव में वे धर्म सेतु है भगवान, धर्म के सेतु हैं, ब्रिज हैं भगवान, धर्म से सेतु की संस्थापना करते हैं। वक्ता, और धर्म के वक्ता है भगवान। केवल वक्ता ही नहीं, कर्ता अभिरक्षिता, रक्षक भी हैं भगवान। तो देखिए, जो धर्म मतलब होता है, जो पालन करे उसका नाम है धर्म, जो पालन करे वो उसका नाम है धर्म। पालन जो करता है वो धर्म कहलाता है। लिटरल सेंस धर्म का अर्थ ही है। अब मैंने बताया दो प्रकार के धर्म होते हैं, एक तो लौकिक धर्म, एक परम धर्म, आत्मा का धर्म, जिससे संबंध आत्मा का है। लौकिक धर्म की संस्थापना भी भगवान ही करते हैं। चतुर्वर्णमया सृष्टम गुणा कर्मा विभागशः, ये 4 वर्ण आश्रम, जो 4 प्रकार के वर्ण हैं और आश्रम है, इसकी संस्थापना भी भगवान ने ही की। इसकी मर्यादाओं को, इस मर्यादा, विधि निषेध बताया गया है शास्त्रों में, वेदों में। ब्राह्मण का क्या धर्म है, क्षत्रियों का क्या धर्म है, वैश्यों का क्या धर्म है, शूद्रों का क्या धर्म है, एक ब्रह्मचारी को कैसे क्या आचरण होना चाहिए, एक गृहस्थ का क्या आचरण होना चाहिए, उसको वेद मर्यादा में बांटा गया, विधि निषेधों में उसको अंकुश लगाया गया, विधि निषेधों से। ऐसा नहीं मन माने ढंग से गृहस्थ आश्रम में जी रहे हैं, ब्रह्मचारी मन माने ढंग से कुछ नहीं होता। शास्त्रों की विधि और निषेध का पालन करना पड़ता है। इसलिए मर्यादा, भगवान ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है वेदों के द्वारा। इसलिए, और उद्देश्य क्या है? परम धर्म तक पहुंचना। उद्देश्य वही है, अंततः परमात्मा के धर्म तक ही पहुंचना। इसलिए
वर्णाश्रम आचारवतः, विष्णु पुराण का श्लोक है। वर्णाश्रम आचारवतः वर्णाश्रम आचारवतः विष्णु आराध्यते पंता तत् न अन्य तत्तोष कारणम। क्या ये वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य क्या है? भगवान विष्णु की संतुष्टि, उनका भगवान विष्णु को संतुष्ट करना। ये वर्णाश्रम आचारवतः विष्णु वर्णाश्रम आचारवतः, ये पूरा एक लाइन भूल रहा हूं। विष्णु आराध्यते पंथा, भगवान विष्णु के द्वारा जो धर्म की संस्थापना की है, ये वर्णाश्रम धर्म की संस्थापना की है। न उसका उद्देश्य क्या है? न तत् अन्य तोष कारणम, तत्तोष कारणम, भगवान विष्णु की संतुष्टि, यही वर्णाश्रम धर्म है। तो यहां पे जो कह रहे हैं संस्थापना या धर्मस्य, यहां पे वर्णाश्रम धर्म और उसके बाद परम धर्म, स वै धर्मा प्रहुज्यता केत्वो निर्मत्सराणाम सताम। श्रीमद् भागवतम में वो धर्म है जो आत्मा से संबंधित धर्म है, और जो लौकिक धर्म है उसका इतना वर्णन नहीं है श्रीमद् भागवतम में जितना आत्मा का, भक्ति योग का, और वो भक्ति योग ही है। तो भगवान ने इस रास लीला से धर्म की संस्थापना की है एक्चुअली, अधर्म की संस्थापना नहीं की। देखिए कोई भी जो संत होते हैं, हरे कृष्णा, तो देखिए मनसा क्या वाचा कर्मणा, जब आप जो सोचते हो वही करते हो, आप जो सोचते हो वही करते हो। तो जब ये एक लाइन में होते हैं, आपका मन, आपकी क्रियाएं और आपके शब्द जब एक दूसरे के अनुकूल होते हैं, वो धर्म होता है। ऐसा नहीं सोचा कुछ और किया कुछ और, ऐसा नहीं होता। अगर वो एक लाइन में नहीं है तो वो धर्म का आचरण नहीं हुआ। धर्म का आचरण श्रील अजीब गोस्वामी लिखते हैं अपनी वैष्णव तोषण टीका में। तो यहां पे भगवान ने जो सोचा है, जो भगवान के वचन हैं, शब्द, वही भगवान कर रहे हैं, और भगवान संस्थापना कर रहे हैं धर्म की। और प्रश्न उठता है, भगवान ने क्या, जब भगवान पुनः प्रकट हुए गोपियों के समक्ष, तासाम आविर्भूत शौरी स्मयमाना मुखाम्बुजा, भगवान जब प्रकट हुए पुनः गोपियों के समक्ष, तो भगवान ने क्या कहा गोपियों को? गोपियों, मैं तुम्हारे से अदृश्य था, लेकिन मैं तुम्हारा भजन कर रहा था, मतलब तुम्हारा ही चिंतन कर रहा था। तो ये तो अधर्म हो गया ना, पराई स्त्रियों का चिंतन करना, उनका भजन करना। तो भगवान वो बोल रहे हैं। और मतलब जो भगवान, प्रश्न ये है परीक्षित महाराज का, भगवान अधर्म सोच रहे हैं, अधर्म ही बोल रहे हैं, अधर्म का ही आचरण कर रहे हैं, ये प्रश्न है परीक्षित महाराज का। हाँ, ये प्रश्न है परीक्षित महाराज का। लेकिन यहां पे हमारे आचार्य कहते हैं नहीं, भगवान जो बोल रहे हैं वो धर्मी ही है, भगवान जो कर रहे हैं वो धार्मिक ही है। भगवान का जो आचरण है और जो भगवान संसार की रक्षा कर रहे हैं, वो धर्म की ही रक्षा कर रहे हैं भगवान। अब गोपियां वो कह रहे परदार, पराई स्त्रियों को भगवान स्पर्श कर रहे हैं, परदार जो पराई वस्तु है, ये प्रश्न है। अब परदार भगवान के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। भगवान से अलग कोई वस्तु नहीं है, भगवान ही स्रोत है सारी वस्तुओं के, सारे जीवों के। तो भगवान से पराई वस्तु क्या है संसार में? कुछ भी नहीं है। तो परदान, तो वो गोपियां कोई पराई स्त्रियां नहीं है, वो जगतपति है, भगवान सबके पति हैं। ये बात को अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी एक्सप्लेन करेंगे, जिसे जीवा गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो गोपियां भगवान ही उनके पति हैं, इसलिए भगवान ने पीछे शब्द आया, सुखदेव गोस्वामी ने गोप्य वधु शब्द आया,
ये गोपियां भगवान की वधुएं हैं, भगवान की क्योंकि भगवान जगतपति हैं। आपने सुना होगा ये शब्द, जगतपति हैं भगवान, इस संसार के सबके पति हैं भगवान। तो गोपियों के क्यों नहीं पति हैं भगवान? भगवान ही गोपियों के पति हैं। तो धर्म और परदार शब्द आया है, परदार पराई स्त्री है। पराई स्त्री कहां होगी भगवान के लिए? भगवान की ही अपनी शक्तियों का मूर्तिमान स्वरूप है ये गोपी। भगवान की योगमाया शक्ति, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, स्वरूप शक्ति का ही प्रतिरूप हैं ये गोपियां। मूर्तिमान स्वरूप आई हैं ये भगवान की शक्तियां। मैंने उदाहरण दिया था सुखदेव गोस्वामी ने, जैसे एक बच्चा अपनी परछाइयों के साथ खेलता है, अपनी ही परछाई के साथ खेलता है, भगवान अपनी ही शक्तियों के साथ खेल रहे हैं। तो परदार कहां से आ गया यहां पर? परदार भगवान ने अन्य पुरुषों की स्त्रियों को स्पर्श किया, इस प्रकार नियमों का अतिक्रमण किया भगवान ने, ऐसा बोल रहे हैं परीक्षित महाराज। कैसे कर सकते हैं भगवान? भगवान तो धर्म की संस्थापना के लिए आए हैं। देखिए ये तो प्रश्न ही, तो इसलिए कृष्ण ही स्रोत हैं, कृष्ण ही उद्गम स्रोत सारे जीवों के। तो भगवान से पराई कोई वस्तु नहीं है। किसी चीज का अगर अस्तित्व भगवान से अलग है तो उसका अस्तित्व हो ही नहीं सकता। किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता भगवान के बिना, भगवान की शक्तियों के बिना किसी भी वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है संसार में। हाँ, किसी भी वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसलिए सकथम, भगवान ही धर्म सेतु हैं, भगवान ही धर्म सेतु हैं, वक्ता हैं। तो भगवान ने जब बोला कि मैं तुम्हारा भजन कर रहा था तुम्हारी अनुपस्थिति, तुम्हारे से आदर्श होके हे गोपियों, तो वो भगवान का भजन करने का मतलब मैं तुम्हारे ही बारे में चिंतन मनन कर रहा था हे गोपियों। तो ये परफेक्टली रिलीजियस है, इसमें कोई धर्म की हानि नहीं हुई, धर्म का उल्लंघन नहीं हुआ, मर्यादा का कोई उल्लंघन नहीं हुआ इसमें, क्योंकि भगवान जगतपति हैं। जीव गोस्वामी कहते हैं भगवान जगतपति हैं। और भगवान कर्ता भीर अभिक्ष, कर्ता रक्षक हैं। और प्रतिपम मतलब विरुद्ध, प्रतिपम मतलब विरुद्ध आचरण किया भगवान ने। आचरण, भगवान का कोई आचरण विरुद्ध नहीं है। क्यों? भगवान ने आलिंगन किया, चुंबन किया भगवान ने गोपियों का, उनको अपनी गोदी में उनके चरणों का संवहन किया। भगवान अनेक क्रियाएं कर रहे हैं। आचरण कैसा है भगवान का? ये आचरण संध्यास्पद है आचरण भगवान का, संध्यास्पद है भगवान का आचरण। कहते नहीं, हमारे आचार्यगण कहते नहीं, भगवान का ये आचरण भगवान परम शुद्ध भक्ति का यहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं। एक्चुअली अन्य भिलाषिता शून्यम ज्ञाना कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। जो शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन है, यहां पे भगवान रास लीला में अपनी शुद्ध भक्ति क्या होती है उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। ये शुद्ध भक्ति की उच्चतम कोटि की भक्ति है। भगवान का स्पर्श करना, भगवान के साथ हंसी करना, वार्तालाप करना, संलाप करना, ये उच्चतम भक्ति है, भगवान का हृदय है ये। और जितनी भी आप धर्म का पालन कर लो, अगर वो भक्ति में नहीं, भक्ति योग तक नहीं लाता, वो धर्म किसी काम का नहीं। आप कितने ही सामाजिक धर्म का पालन कर लो, अपने माता पिता के प्रति जो आपका धर्म है उसका पालन कर लो, आपके देश के प्रति जो आपका धर्म है कितना ही पालन कर लो, अगर वो आपको भक्ति योग तक नहीं लाता तो किसी काम का नहीं है। श्रम एवा ही केवलम, वो धर्म केवल आपका अधर्म ही है। सभी अधर्म हैं अगर भगवान कृष्ण की भक्ति योग तक नहीं पहुंचते उस धर्म के द्वारा। आप नहीं, वो किसी काम का, वो धर्म ही है, वो आपका धर्म जिसे आप धर्म करके पालन कर रहे हो, जिस वेद मर्यादा। क्यों? क्योंकि जितनी भी विधि निषेध है इस शास्त्रों में, उसका सारभूत तत्व क्या है? सारे विधि निषेध का, डूज एंड डोंट्स जो भी शास्त्रों में मेंशन है, सर्व विधि निषेध अस्युर एतयोर एव किंकरा
क्या? स्मृतव्यो विष्णु विस्मृतव्यो न जातुचित। स्मृतव्यो सततम विष्णु विस्मृतव्यो न जातुचित। सततम भगवान कृष्ण का स्मरण रहे, विस्मृत और कभी वो हम भूले ना। दोनों बातें बोल दी, एक विधि है, एक निषेध है। सततम स्मृतव्यो विष्णु विस्मृतव्यो न जातुचित। सतत विष्णु भगवान कृष्ण का स्मरण रहे, और यह विधि और निषेध विस्मृत, कभी विस्मरण ना हो, कभी हम भूले ना भगवान को। किसी भी स्थिति में, किसी भी देश काल परिस्थिति में भगवान को ना भूले हम। ये निषेध है शास्त्रों में। आप नहीं भूल सकते, किसी भी स्थिति में भगवान का स्मरण रहना ही चाहिए आपको। सर्व विधि निषेधस्योर एत्योर एव किंकरा। किंकर है सारे विधि निषेध जो शास्त्रों में दे रखे हैं, इसी एक विधि निषेध के किंकर हैं, नौकर हैं, सब नौकर हैं। किंकर मतलब नौकर, सर्वेंट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट विधि निषेध है। और अगर आपने ये मेन विधि निषेध का पालन कर लिया तो समझ लो आपने, अगर ये विधि का पालन कर लिया कि सततम स्मृतव्यो विष्णु, तो समझ लो आपने संसार की सारी विधियों का पालन कर लिया। और अगर आपने इस निषेध, जो निषेध है, मना किया है, डोंट्स में आता है, विस्मृतव्यो, भगवान का विस्मरण कर दिया, तो समझ लो आपने सारे निषेध कर दिए। संसार के सारे निषेध किए आपने। संसार में जो भी मना किया है सारे कर दिए आपने। जितने भी निषेध हैं, प्रोहिबिशंस हैं, वो आपने सब कर दिए। अगर आपने भगवान विष्णु का स्मरण नहीं, भूल गए, भगवान विष्णु का विस्मरण हो गया आपको, भगवान कृष्ण का विस्मरण हो गया, तो सारे विधि निषेध जो भी शास्त्रों में हैं, जो धर्म के संस्थापक के लिए भगवान ने वेदों में जिनका लिखित किए हैं, मेंशन किए हैं, उसका सारभूत तत्व यही है। भगवान कृष्ण की भक्ति तक पहुंचना, उनसे प्रेम करना, उनकी सेवा करना, यही सारे धर्मों का अंतिम लक्ष्य है, होना चाहिए। तभी आप सारे विधियों का पालन करेंगे। भगवान को अगर नहीं भूले तो सारी विधियों का पालन कर दिया जितने वेदों में लिखे हुए हैं। और अगर भगवान को कभी नहीं भूले तो आपने सारे निषेधों का पालन कर लिया। आप बिल्कुल ठीक से निषेधों का पालन कर रहे हैं वेदों के। देखिए, ये संस्थापनाय धर्मस्य प्रश्न इतरस्य चा, परीक्षित महाराज का यही प्रश्न है। 5 अध्याय के बाद ये प्रश्न पूछा है। अपने लिए नहीं, जिन लोगों के मुख में जो भक्त नहीं है, कृष्ण भक्त, जो ज्ञानी योगी हैं, उनके लिए पूछ रहे हैं। उनके संदेह को दूर करने के लिए ये प्रश्न पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज। प्रतिपम विरुद्ध धर्म का आचरण कर रहे हैं। भगवान का आचरण विरुद्ध नहीं है, शुद्ध भक्ति का प्रकाशन कर रहे हैं यहां पे भगवान। धर्मा प्रोहिजिता के तो अत्रा निर्मत्सरानाम सरथताम, जिसमें कोई चीटिंग नहीं है, ऐसा धर्म जो शुद्ध धर्म है, जो शुद्ध भक्ति है, उसका आचरण कर रहे हैं भगवान महाराज में। शुद्ध आचरण कर रहे हैं भगवान। तो भगवान का वाचा, भगवान की क्रियाएं और भगवान का संसार के धर्म की रक्षा करना, यही भगवान ऐसे हैं भगवान धर्म की रक्षा करते हैं। अब ये यहाँ पे बता रहे हैं। इस पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं इस श्लोक पर। ये मैंने थोड़ा जीव गोस्वामी की वैष्णव तोषणी टीका से बोला, जो बोला मैंने। यहां पर श्रील विश्वनाथ ठाकुर इस श्लोक पर लिखते हैं, क्योंकि प्रश्न ही थोड़ा हम डिस्कस कर रहे थे आज, उत्तर तो कल आएगा परीक्षित महाराज का,
उत्तर कर आएगा। आज तो प्रश्न ही थोड़ा था, हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं संस्थापनाय, ये कि अपने टीका में लिखते हैं, सारथ दर्शनी टीका में लिखते हैं कि भगवान यस, तो महाराजा परीक्षित in order to establish dharma and destroy अधर्मा, जो हमने डिस्कस किया एक्चुअली वही लिखा है सब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, अभी तक जो मैं बता चुका हूं आपको। क्यों? क्योंकि भगवान ईश्वर हैं, भगवान कोई भी स्वतंत्र कार्य नहीं करते, इसलिए यहां पे शब्द आया जगत ईश्वर है। भगवान जगत ईश्वर है, जगतपति हैं, जगत के ईश्वर हैं भगवान, कंट्रोलर हैं भगवान। तो इसलिए इफ यू से कृष्णा कैन एक्ट, अगर आप कहते हो कि भगवान अधर्म आचरण करते हैं तो नहीं, भगवान इंडिपेंडेंट ईश्वर हैं, स्वतंत्र हैं, स्वराट हैं, अभिज्ञ स्वराट हैं, इंडिपेंडेंट ऑटोक्रेट किंग हैं भगवान। शुड ऑल्सो एक्सेप्ट द सिंफुल रिएक्शन। और अगर भगवान अधर्म का आचरण, अगर आप कोई कहे कि ठीक है भगवान तो राजा है, राजा के लिए विधि निषेध नहीं है, भगवान ने तो धर्म की संस्थापना की है, उनको विधि निषेध में क्यों बांधते हो आप? भगवान को क्यों धर्म की मर्यादाओं में सीमित करना चाह रहे हो भगवान को आप? वो तो ईश्वर हैं, जगत के कंट्रोलर हैं, नियंता हैं जगत के। तो अगर कोई ऐसा बोले तो उसका ये तर्क हो सकता है कि ठीक है अगर भगवान लेकिन फिर भी जो अपना आचरण करते हैं, पाप और पुण्य करते हैं, उसका तो फल मिलेगा, भगवान को भी मिलेगा। ठीक है वो ईश्वर हैं, स्वतंत्र ईश्वर हैं, लेकिन जो भी कार्य करेंगे उन कर्मों का फल तो भगवान को भी मिलेगा। जो भी क्रियाएं होती है उसका फल मिलता है ना आपको। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो उसका भी फल मिलेगा, भगवान को भी मिलेगा। जस्ट एज जैसे भगवान को कभी कभी देखा भगवान को श्राप मिलता है, गंधारी ने भगवान को श्राप दिया, और भी लोगों ने, भागवतम में भी आता श्राप मिला भगवान को। तो ये क्या भगवान के कर्मों, अधर्म के आचरण का प्रतिफल है? ये क्या उसका फल है क्या? ये आगे बोलते हैं आप्तकामो यदुपति कृतवान वै जुगुप्सितम किम अभिप्राय एतन्ना संशयम छिंदि सुव्रता। ये प्रश्न कही, ये दूसरा, ये पहले प्रश्न पूछा वो, अब ये दूसरा प्रश्न ये पूछ रहे हैं, उसी प्रश्न में एक प्रश्न पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज। भगवान आप्त काम है, सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, भगवान परिपूर्ण है, भगवान आत्माराम है, सत्य काम है, आप्त काम है, आत्मसंतुष्ट हैं। आप्त कामो यदुपति हैं, यदु कुल तो माना हुआ है कि वो धर्म का आचरण करता है, यदुपति हैं, यदु कुल के सदस्य हैं भगवान। आप्त कामो यदुपति ही कृतवान वै जुगुप्सितम, और भगवान निंदनीय कार्य कर रहे हैं, ऐसे देखने में तो आ रहा है। कृतवान संपन्न कर रहे हैं निश्चय ही, जुगुप्सित जो निंदनीय है, जुगुप्सित निंदनीय कार्य कर रहे हैं भगवान। कृतवान अभी जुगुप्सितम किम अभिप्राय एतना, भगवान का अभिप्राय क्या है? आखिर मैं समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान चाहते क्या है, अभिप्राय क्या है, भगवान का लक्ष्य क्या, संस्थापना करना चाह रहे हैं? अधर्म की संस्थापना करना चाह रहे हैं क्या भगवान? तो कौन सा अभिप्राय था? किम अभिप्राय तद्नः संशयम छिंदी सुव्रत, हे व्रतधारी, हे सुखदेव गोस्वामी, इस संशय को दूर कीजिए। संशयम छिंदी, इस संशय को हटाइए। क्या अभिप्राय था? भगवान ने ऐसा निंदनीय कार्य आचरण क्यों किया? भगवान का अभिप्राय क्या था इसमें? भगवान की चेष्टा क्या थी? क्या संस्थापना करना चाहते हैं इस आचरण से? हाँ, ये कृपा करके हमें बतलाइए, हमारा संशय दूर कीजिए,
हे श्रद्धावान व्रतधारी, आप तो व्रतधारी सुखदेव हैं, व्रतों का पालन करने वाले हैं, धर्म का पालन करने वाले हैं। हे सुखदेव गोस्वामी व्रतधारी, हे ब्राह्मण, हे श्रद्धावान ब्राह्मण, हमें बताइए। परीक्षित महाराज पूछ रहे क्या अभिप्राय था भगवान का, जिससे उन्होंने इतने निंदनीय ढंग से आचरण किया। ये प्रश्न था। जो लोग प्रबुद्ध हैं उन्हें पता है कि ऐसे संदेह उन लोगों के मन तथा हृदय में उठेंगे जो भगवान की दिव्य लीलाओं से परिचित नहीं है, जो भगवान जन्म कर्म च म दिव्यम एवं जो दिव्येति तत्पथा, जो ये नहीं जानते कि ये दिव्यता है भगवान की लीलाओं में, दिव्य है भगवान, उनके मन में तो ये संदेह निश्चित रूप से उठेंगे। इसलिए अनंत काल से बड़े बड़े मुनि तथा परीक्षित महाराज जैसे प्रबुद्ध राजा आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी प्रमाणिक उत्तर देने के लिए ये प्रश्न उठा रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां जब ये सुनेंगी, पढ़ेंगी, उनके मन में भी तो ये संदेह उठेंगे, तो उनके लिए भी ये प्रश्न पूछा जा रहा है परीक्षित महाराज के द्वारा, इस संदेह को दूर करने के लिए। अब प्रश्न पूछेंगे सुखदेव गोस्वामी वाचा। जो उत्तर है कल हम इसकी चर्चा करेंगे। आज हमने केवल प्रश्न पे ही चर्चा की परीक्षित महाराज की। इसका उत्तर हम कल से आरंभ करेंगे। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी क्या बोलेंगे। धर्मा प्रकृति करो दृष्टा ईश्वराणाम च साहसम तेजस्वसाम च दोषाय वहे सर्वभुजो यथा। ये उत्तर है सुखदेव गोस्वामी का। उत्तर कहीं श्लोकों में है, इसका उत्तर हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। आज हम यहीं पे विराम देते हैं इस कथा को। ठीक है। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील वेद व्यास मुनि की जय, श्रील सुखदेव गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।